हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली एक्सेसिव क्राइम के बारे में। अक्सर जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर 4 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आपने बिना किसी रीज़न के दिन के पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे जैसे कि शाम को या फिर बीच रात में बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा होगा। बच्चा बिना किसी रीज़न के रोता है और रोते हुए बच्चे को हमें चुप कराने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चे रोते क्यों हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। तो बच्चे जब रोते हैं तो उनके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों को भूख लगी है। बच्चा अगर भूखा है तो खाने के लिए वो रोएगा, या फिर बच्चे को अगर नींद आ रही है, उसको सोना है तो सोने के लिए वो रो सकता है। या फिर कई बार कपड़े भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अगर पहनाए हैं, या फिर गर्मी का मौसम है और आपने बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चों को पहनाए हैं जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है। या फिर ठंडी के मौसम में आपने कम कपड़े पहनाए जिसकी वजह से बच्चे को ठंडी लग रही है, तो कपड़ों की वजह से भी बच्चे रो सकते हैं। या फिर कॉलिक है, बच्चे को पेट दर्द है। न्यूबॉर्न बेबीज में कॉलिक होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे होता है, वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार कॉलिक की परेशानी रहती है, पेट में मरोड़ पड़ना, दर्द होना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। या फिर डायपर एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि डायपर अगर फुल हो चुका है या फिर बच्चे ने डायपर में पॉटी कर दी है या सुसु की वजह से वो ओवरफ्लो हो चुका है, तो डायपर की वजह से, डायपर अगर गीला है, गंदा है, तो भी बच्चा रो सकता है। या फिर बच्चे के माउथ में अगर कोई अल्सर है, मुंह में कोई छाले पड़े हैं जो कि आपने नोटिस नहीं करे, वो पेन कर रहे हैं, तो भी बच्चे रो सकते हैं। या फिर और कोई इलनेस है, जैसे कि बच्चा बीमार है, बच्चे को फीवर वगैरह है और कोई परेशानी है, बीमारी की वजह से भी बच्चे रो सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से मोस्टली बच्चे रोते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, ना तो बच्चा भूखा है, उसकी नींद भी अच्छे से पूरी हुई है, कपड़े भी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, या फिर कॉलिक की परेशानी भी नहीं है। फिर भी दिन की अगर पर्टिकुलर एक टाइम पे, जैसे कि शाम को 6-7 बजे मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चा बिना किसी रीज़न के, अभी तो नॉर्मल था, ठीक था, हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन अचानक उसने रोना स्टार्ट कर दिया। या फिर बीच रात में बच्चा सोया हुआ था, अचानक से बिना किसी रीज़न के, भूखा भी नहीं है, उसकी नींद भी अच्छी है, डायपर भी ठीक है, कपड़े भी ठीक है, फिर भी वो रो रहा है, तो ये एक्सेसिव क्राइंग है। और न्यूबॉर्न बेबीज में 15 दिन के बाद ये स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि 15 दिन तक बच्चा नॉर्मल था, लेकिन 15 दिन पूरे होने के बाद बच्चा ऐसे ही करता है, दिन के पर्टिकुलर टाइम पे वो बिना किसी रीज़न के रोना स्टार्ट कर सकता है। और जब तक बच्चा 1-2 महीने का होगा तब ये प्रॉब्लम बहुत पीक पे होती है, तब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग करता है। और धीरे धीरे वो कम होते हुए जब 4 महीने से ऊपर का बच्चा हो जाएगा, फिर बहुत ही रेयर कभी कभार ऐसा होगा कि बच्चा बिना किसी रीज़न के रो रहा है। तो अगर आपका बच्चा भी दिन के पर्टिकुलर एक टाइम पे, शाम को या बीच रात में, नॉर्मली दिन के समय या दोपहर के समय ये कम होता है, रात के समय, इवनिंग में, बीच रात में ये ज़्यादा बच्चों में देखा गया है कि बच्चे बिना किसी रीज़न के पर्टिकुलर टाइम पे बस रोते हैं। और इतना रोते हैं बच्चे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कैसे चुप कराएं, हम क्या ऐसा करें कि बच्चा चुप हो जाए। और पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। कई बार जो मदर होती है वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है कि जैसे कि मैंने इसकी देखभाल में कोई कमी रखी है जिसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम हुई है और ये रो रहा है। या फिर घर के लोग आपको बोल सकते हैं कि ज़रूर आपने कुछ खाने में ऐसा खाया होगा जिसकी वजह से बच्चे को पेट दर्द हो रहा है और ये रो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ना तो आपने देखभाल में कोई कमी रखी है, ना ही आपके खाने में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है इस तरीके से बिना किसी रीज़न के, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है। कई बार क्या हम गलती करते हैं पैनिक होकर के कि बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से उसको झुलाते हैं, या फिर झूले में डालकर ज़ोर ज़ोर से उसको झुलाने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो 4 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही नाजुक होती है। तो कई बार क्या होता है कि उनके ब्रेन में जो ब्लड वेसल है या फिर उनके आइज़ के आसपास जो ब्लड वेसल्स है, जो
नसें हैं वो फट सकती है और इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इंडिया में हर साल हजारों बच्चों की इससे डेथ होती है। तो बिल्कुल काम रहे, शांत रहे, और क्या चीजें आपको करनी चाहिए जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है ताकि बच्चा जल्दी से चुप हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 5S बताऊंगी। 5S फॉलो करके हो सकता है कि आपका रोता हुआ बच्चा चुप हो जाए। तो सबसे पहला S जो हमारा है वो है कि आप बच्चे को स्वेडल कर सकते हैं, बच्चे को बांध सकते हैं। बच्चे को जब आप बांधते हो किसी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अगर आप बच्चे को बांधेंगे तो इससे बच्चा अपने आप को सेफ फील करेगा। बच्चा जब माँ के गर्भ में था तो इस तरीके से वो सिकुड़ कर वहाँ पर रहता था, और बांधने से, स्वेडल करने से वो थोड़ा सा वार्म फील करेगा, और हो सकता है कि स्वेडल करने से बच्चा आपका, रोता हुआ बच्चा, चुप हो जाए। तो बच्चा अगर रो रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको स्वेडल करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा हमारा S है, आप बच्चे को साइड में सुला सकते हो, जैसे साइड करवट लेकर के सुला सकते हो। बच्चा अगर सोया हुआ है, स्ट्रेट सोया हुआ है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो थोड़ा सा बच्चे को साइड में सुला दीजिए, साइड करवट देकर के सुला दीजिए। तो कई बार इससे भी रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं। या फिर हमारा तीसरा S आप यूज कर सकते हो जो कि है सूजिंग। अब ये सूजिंग क्या होता है, तो नॉर्मली आपने मदर को इस तरह की कोई साउंड करते हुए देखा होगा। बच्चा जब रोता है तो माँ इस तरीके से साउंड करती है, जैसे कि हम करते हैं ऐसा। और मैंने अपने बचपन में अपने बड़ों को इस तरीके से करते हुए देखा है कि बच्चा जब बहुत ज्यादा रोता है तो वो चम्मच और कटोरी से यूं टक 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 करते हैं और रोता हुआ बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। या फिर कई लोग दरवाजे के ऊपर यूं टक 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 करने से भी कई बार बच्चे, रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं। या फिर कई बार हेयर ड्रायर की आवाज या फिर वैक्यूम क्लीनर की आवाज से भी रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर साउंड करिए जिससे कि रोता हुआ बच्चा चुप हो जाए, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और वो रोना स्टॉप कर देगा अगर वो बिना किसी रीजन के रो रहा है तो। या फिर आप हमारा 4th S यूज कर सकते हो जो कि है स्विंगिंग। आप बच्चे को स्विंग में डालकर, अगर आप बच्चे को झूले में सुलाते हो तो आप बच्चे को झूले में डालकर हल्के हल्के से झुला सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पैनिक होकर के जोर जोर से बच्चे को झुलाने की जरूरत नहीं है। आप हल्के हल्के से, बहुत ही नॉर्मली बच्चे को झुलाने की कोशिश करें। बच्चा चाहे रो रहा है, आप नॉर्मली बच्चे को झुलाने की कोशिश करें तो भी बच्चे चुप हो जाते हैं। या फिर आप बच्चे को अगर झूले में नहीं सुलाते हो, आपके घर में और कोई स्विंग है तो स्विंग के ऊपर आप बच्चे को लेकर के बैठ जाए और थोड़ी देर स्विंगिंग करेंगे तो भी रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं। या फिर आप हमारा 5th S यूज कर सकते हो जो कि है सकिंग। आप बच्चे को कोई चीज सक करने के लिए दे सकते हो, जैसे कि पेसिफायर वगैरह आप बच्चे को अगर सक करने के लिए देते हो तो भी कई बार बच्चा, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश ना करें। कई बार जो दूध होता है वो बच्चे की रेस्पिरेटिव सिस्टम में, बच्चे की श्वास नली में चला जा सकता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश ना करें। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा शांत हुआ है तब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। या फिर आप बच्चे को पेसिफायर दे सकते हो ताकि वो सक करता रहे और बहुत ज्यादा अगर वो रो रहा है तो वो चुप हो जाए। तो ये 5S आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला, आप बच्चे को स्वेडल कर सकते हो, बांध सकते हो। दूसरा S, आप बच्चे को साइड करवट दे करके सुला सकते हो। तीसरा, आप बच्चे को सूजिंग कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर एक साउंड कर सकते हो जिससे कि बच्चा चुप हो जाए। या फिर आप बच्चे को स्विंग में डाल सकते हो, या फिर आप बच्चे को कोई चीज सक करने के लिए दे सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका रोता हुआ बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी ये सारी चीजें आपने ट्राई कर ली लेकिन फिर भी आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो भी आपको पैनिक होने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल है कि उसको भूख नहीं लगी, उसकी नींद पूरी है, या फिर कपड़ों की कोई परेशानी नहीं है और कोई इलनेस नहीं है, तो बच्चा कुछ देर के लिए रोएगा, फिर वो अपने आप चुप हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि और कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, जैसे और कोई इलनेस बच्चे को हो सकती है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर से कंसल्ट करें ताकि वो उसको अच्छी तरीके से जज कर पाए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता पाए।
नॉर्मली ये चिंता का कारण नहीं है और सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और 4 महीने के बाद रेयर कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ टाइम के बाद बच्चा बिल्कुल भी रोना बंद कर देगा अगर उसको और कोई परेशानी नहीं है तो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर इसके अलावा और कोई सजेशन आपके पास है रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो ताकि और पेरेंट्स की भी मदद हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।